एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूँ ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, ये है गाइस आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट जो कार्ड है आज के दिन में, 4 ऑफ कप्स। किसी बात को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं। ऐसा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब सबको नहीं बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आता है वो चला जाता है, छीन लेता है भगवान, आपसे दूर कर देता है। कुछ तो आपको ऐसी फीलिंग है अंदर से कि यार मेरी लाइफ में अगर किसी को रहना नहीं है तो मुझे फिर भेजते क्यों हो, और अगर भेजते हो तो फिर वापस क्यों छीन लेते हो। डिसअपॉइंटमेंट है कुछ लोगों को, इसलिए भी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि आपको या तो आपके पार्टनर ने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, नया साल आ गया, वो आपसे दूर है, तो इस वजह से भी मे बी आप में से कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान छीन लेता है, भगवान आपकी लाइफ में भेजता है और दूर कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्मों की जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में लोग आते हैं और जाते हैं। तो भगवान इन सब में नहीं पड़ते कि किसी को भेजना है, किसी को छीनना है एंड ऑल। आपका जो कर्मा एसोसिएटेड है, जिसके साथ जितना समय का कर्मा एसोसिएटेड है, आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लिखा कर ले आए हैं वो उतने समय के लिए आएंगे, फिर वो कुछ लाइफ लेसन्स देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, एंड देन वो चले जाएंगे। तो इसमें भगवान का पर्सनली कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इतना ज़रूर कहूँगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई आ रहा है वेलकम कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, कोई जा रहा है फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि आप आए, आपने कुछ लाइफ लेसन्स दिए अच्छे या बुरे, और मेरे कर्मा को हील करने में मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू। रिलीज़ करना सीखिए। डिसअपॉइंटमेंट अगर आपको इस बात की है कि बात नहीं हो रही, पार्टनर ने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, अपने ऊपर फोकस करो। जो व्यक्ति आपको 1 मिनट नहीं दे रहा, 1 सेकंड नहीं दे रहा, आपकी लाइफ में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और उसकी लाइफ में आपके लिए 1 मिनट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर समय खर्च करना गलत है मेरे हिसाब से। आप भले उनसे अनकंडीशनल लव कीजिए, आप उनके लिए जीवन भर वेट कीजिए, दैट्स अप टू यू, लेकिन फोकस डाइवर्ट करिए। अपने फोकस को ऐसा डाइवर्ट करिए कि आपके पास समय ही ना हो ये सब सोचने के लिए। अपनी लाइफ को एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत मुंह उतरा हुआ है, दुखी हैं, अपसेट हैं बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर अपसेट रहे, इसलिए मैं आपको वो एडवाइस दे रही हूँ जो आपके लिए मुझे लगता है एज अ गाइड कि सही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की एनर्जी बहुत हाई है। सेकेंड वी हैव एस ऑफ कप्स, तो रोमांटिक एनर्जी है, बहुत इमोशनल कन्वर्सेशंस आपने एक्सचेंज की हैं, एक नई शुरुआत हुई है, एकदम वैसी ही हुई है जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आपकी ड्रीम थी, तो काफ़ी हैप्पी वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको कोई डिसीजन लेना है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी दुविधा में हैं कि किसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी में हो, कई बार ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में मल्टीपल ऑप्शंस हो। आप में से भी कुछ लोग कंफ्यूज हों कि यार उसे मैं बचपन से जानती हूँ या जानता हूँ, वो मेरा इतना ख्याल रखती है या रखता है, और जो नया पर्सन आया उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट नया पर्सन अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, नहीं समझ रहा, तो आपको पुराने जो आप पर फिदा हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किसको टाइम दूं, किसके साथ आगे बढ़ूं, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। तो यू हैव 2-3 ऑप्शंस जिनमें से आप कंफ्यूज्ड हैं।
कि कौन मेरा कार्मिक है, किसके साथ टॉक्सिक हो सकता है फ्यूचर, कौन मेरे लिए सही है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपके पास 2-3 लोग ऐसे ऑप्शन में हैं जो कि आपसे प्रेम करते हैं, तो ऑब्वियसली बंदा कंफ्यूज होगा या बंदी कंफ्यूज होगी कि यार ये भी मुझसे प्यार करता है, वो भी मुझसे प्यार करता है, वो भी मुझसे प्यार करता है, तो मैं चुनूँ किसको? क्योंकि मैं सबसे तो प्यार नहीं ना कर सकता या नहीं कर सकती। ऑब्वियसली एक पर्सन आपको चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप डेडिकेटेड रहना चाहते हैं किसी एक पर्सन के साथ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं। तो आपको ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको आप हाँ बोलें, किसको आप ना बोलें। और आप में से कुछ लोगों के मन में ये फियर भी है कि अगर आपने ना बोल दिया शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, शायद वो रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाए। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे आप अपनी किसी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ या आपके करियर फील्ड में कोई टॉक्सिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा घर में किचकिच करना या ऑफिस में वर्क प्लेस में किचकिच करना, छोटी छोटी बातों पर गलत तरीके से बातें करना, कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। कई बार आपके ऊपर जो आपके बॉसेस होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं, कई बार हर्ट कर देते हैं अपनी बातों से, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होती है। तो ये भी एनर्जी यहाँ कुछ लोगों के लिए दिख रही है आज के दिन में। आपको गुस्सा आ सकता है किसी ऐसी बात पर। कुछ लोगों के साथ ये भी एनर्जी है जैसे आप आज के दिन अपने पार्टनर को स्पाई ज़रूर करेंगे, बट यू आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड। जैसे होता है ना कि देख लेते हैं क्या कुछ है क्या उसके बारे में, लेकिन आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है उस व्यक्ति में। अब आपको ऐसा लगता है कि यार जो बीत गई सो बात गई, नाउ इट्स ओवर। कुछ लोगों के लिए इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आप अभी भी उनसे है प्रेम, बट उम्मीद नहीं है, आपने उम्मीद एक तरह से छोड़ दी है। कुछ लोगों को बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आज के दिन मिल सकती है। यहाँ पर आज का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाली सिचुएशन है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसमें बीच में मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप बीच में भी जाएंगे, चाहे एक पक्ष का साथ देने चाहे दोनों पक्ष को हटाने कि कॉन्फ्लिक्ट मत करो, आप पर सारा ब्लेम आ सकता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। आज के दिन किसी दूसरे के पंगे में आपको हाथ नहीं डालना है। लेट्स चेक आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, जजमेंट, मेरी माला मंदिर में ही रह गई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of swords, 9 of wands, ओवरऑल एनर्जी है 4 of pentacles। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने जो रुद्राक्ष पहना है वो कितना मुखी है? ये 5 मुखी है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये असली नेपाली बीड ऐसे होता है, ये ओरिजिनल है। कई लोग बोल रहे थे मैम बताना, ये नेपाली बीड है बड़े। और रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है ना, कि जब आप स्किन से लगता है ना ये, क्योंकि रुद्राक्ष लोग ऊपर से पहन लेते हैं, उसका कोई मायने नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपके शरीर से रुद्राक्ष टच होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ़ यू वियर डायमंड्स, तो डायमंड भी आपसे टच होना चाहिए। अगर वो टच नहीं हो रहा है, लोग बस दिखावे के लिए ऊपर की तरफ पहन रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। जो भी आप धातु धारण करते हैं वो आपसे टच नहीं हुआ तो उसका कोई मायने नहीं है। तो रुद्राक्ष की खास बात यह है कि जब वो आपके शरीर से टच करता है ना, तो वो रंग बदल लेता है। जैसे ये जब मैंने ख़रीदा था तो ये ब्राउन कलर का था, ठीक है, नेचुरल ब्राउन जो कलर होता है, ऑलमोस्ट दिस कलर अगर आपको दिख रहा हो तो, या ये वॉन्ड्स वाला कलर, ये वाला ब्राउन होता है। लेकिन जब ये शरीर पे लगते तो ये ना नेचुरली अपना रंग बदल लेता है, बिल्कुल डार्केस्ट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन ये कलर हो जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है। प्लस असली रुद्राक्ष जो होता है, जो नेपाली बीड्स होती हैं, उसमें जड़ें होती हैं, ये छोटे छोटे जड़ होती है, करीब से आप देखेंगे इसमें जड़ें हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा 5 मुखी है और मेरे लिए 5 मुखी शुभ है। तो मैंने तो फ्रूट्स में से लिया है,
डायरेक्टली, क्योंकि कहा जाता है कि रुद्राक्ष खुद आपको चुनता है, आप उसे नहीं चुनते। तो कई लोग डिमांड करते हैं 5 मुखी चाहिए, 7 मुखी चाहिए, ये मुखी चाहिए, 1 मुखी चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि रुद्राक्ष आपके नाम से जो निकले वो आपको पहनना चाहिए। तो मैंने तो ईश्वर पर ही छोड़ा था और मैंने जो रुद्राक्ष पिक किया वो मेरा हो गया। तो मेरे नसीब में 5 मुखी आया और तब से मैं 5 मुखी ही धारण की हूँ। मैं एक ही ये रुद्राक्ष धारण करती हूँ और कोई माला कंठी नहीं, सिर्फ एक यही रुद्राक्ष, और इतना एनफ है मेरे लिए। सो जो भी लो, असली लो, अच्छा लो, भले 1 पीस लो, पूरी माला चाहिए जाप के लिए वो अलग बात है। अदरवाइज़ पहनने के लिए अपने हिसाब से ईश्वर का नाम लेकर जो आपके नाम से निकले उसको धारण करना चाहिए। अगर असली है तो एक पर्याप्त है, और इंडोनेशियन जो होता है वो बिल्कुल छोटा दाने का होता है, अलग टाइप का होता है और अच्छा होता है वो भी, लेकिन उसकी वैरायटी अलग होती है। और नेपाली बीट्स अगर आप ले रहे हो तो एक एनफ है, उसमें पूरी माला और ये सब तो आप जाप के लिए ले सकते हो। तो ये मुझसे काफ़ी लोग कल परसों में काफ़ी मैसेजेस आए थे न्यू ईयर में, जिसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन में पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ स्वर्ड्स। काम के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे हैं, ट्रैवल करने की एनर्जी है। तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ये मैसेज दे सकते हैं अगर कांटेक्ट में है तो, यार कहीं जाना है, मीटिंग है, या ट्रैवल करने की वाइब्रेशंस हैं, कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र हो सकता है, मे बी लोकेशन चेंज हो, जैसे अगर आपके जो पार्टनर हैं वो किसी सरकारी नौकरी में है, IAS, IPS या किसी भी सरकारी नौकरी में, पॉसिबिलिटी है कि सडनली कहें यार मेरी लोकेशन चेंज हो रही है, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, या हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं और ये उससे मूव करने का समय है। या तो इनके फेवर में आ सकता है या तो इनके अगेंस्ट में आ सकता है, ये तो डिपेंड करता है जब आप नाम से रीडिंग लेंगे तो। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि उसमें मूवमेंट है, जो चीज़ें स्टक थी, रुकी हुई थी एक जगह पे, उसमें आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें। आपके पार्टनर के लिए आज का दिन खर्चे वाला दिन है, पैसा एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपने फिनेंसेस को लेकर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में दिख रहे हैं। कोई इन्होंने ऐसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी करी है जिसके बारे में सोच सोच के बड़े परेशान हैं। अब जैसे इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कर्ज़ ले लिया है, कर्ज़ अपने चादर से ज़्यादा इंसान ले लेता है और फिर पछताता है। तो जैसे इन्होंने अपनी इनकम के बेसिस पे कोई लोन ले लिया, कर्ज़ ले लिया और बाद में नौकरी पे आ गई, अब नौकरी पे आ गई, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर नौकरी हाथ से चली गई तो मैं कहाँ से कर्ज़ भरूंगी या भरूंगा। इस टाइप का टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में रोमांटिक एनर्जी थोड़ी कम नज़र आ रही है। आज अपने बाकी सिचुएशंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हालांकि आपको लेकर ये होपफुल हैं और इन्हें पता है कि इनकी चाहे जो भी सिचुएशन हो आप इनका सपोर्ट करोगे, आप इनका साथ दोगे। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। आज के दिन आपके पार्टनर मूवमेंट दिख रहा है, आपको खोने का डर भी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो जा ही रहा है, कहीं मेरा पार्टनर भी मुझसे दूर ना हो जाए। तो थोड़ा सा आपके लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। कोई निर्णायक फैसला भी आने वाले समय में ले सकते हैं, अभी नहीं। अभी यहाँ पर ये माइंड इनका कहीं और लगा हुआ है। सो अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम आपको ना दें तो कंप्लेन मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। हो सके अगर ये आपको परेशान लगते हैं तो इनकी परेशानी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।